तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग आवर्स। तो अब आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो जावा में हमने इफ एल्स देखा है अभी लास्ट वीडियो में, लेकिन अगर ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएं तो कोड मेसी लगता है। आज हम एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट सीखेंगे जो सिंपल और प्रोफेशनल बनाता है, स्विच स्टेटमेंट। और बिलीव मी, इसके एग्जांपल बिल्कुल रियल वर्ल्ड वाले होंगे, जैसे कैफे ऑर्डर या वीकेंड प्लान। तो स्विच केस क्या होता है ये समझते हैं। स्विच बेसिकली एक शॉर्टकट है जब एक ही वैल्यू को मल्टीपल फिक्स पोजीशन से कंपेयर करना हो। जैसे तुम्हारे फोन में एक मेन्यू खुलता है और तुम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। हर ऑप्शन का आउटपुट है कि स्विच है। फॉर एग्जांपल एक हम छोटा एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं स्विच स्टेटमेंट काम किस तरह से करता है। बेसिक सा सिंटैक्स। प्रिंट डे इक्वल टू 3 स्विच केस 1 प्रिंट मंडे। केस 2 प्रिंट ट्यूसडे। केस 3 प्रिंट वेडनेसडे। एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे बाकी चीज़ों को फॉर एग्जांपल केस 4 प्रिंट थर्सडे। केस 5 प्रिंट फ्राइडे। और अगर इनमें से कोई भी ना चले तो एक स्टेटमेंट होता है डिफॉल्ट प्रिंट वीकेंड। अब ये थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से है। अगर डे 1 है तो मंडे प्रिंट होगा, अगर डे 3 है तो वेडनेसडे, और अगर 6 या 7 है तो डिफ़ॉल्ट रन होगा वीकेंड है ब्रो। सिंपल है और क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हम लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के समझने की कोशिश करते हैं कि काम करता है किस तरह से। तो स्विच केस में काम किस तरह से होता है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे स्विच की कंडीशंस हैं। स्विच कंडीशन। तो स्विच के पास
फॉर एग्जांपल अगर केस नंबर 1 अगर वैलिड हो जाए, अगर केस 1 वैलिड होता है तो ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा केस 1 एग्जीक्यूट होगा। इन केस 1 नहीं चला, केस 2 फॉर एग्जांपल अगर चला तो क्या होगा, तो केस 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी नहीं चलता है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ होगी। से आप केस 3 कह लो या फिर डिफ़ॉल्ट कह लो। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट चीज़ें अगर मैच करती हैं तब तो फॉर एग्जांपल अगर ये मैच हो गई, मैच होने पे ये है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैच नहीं करता है कोई भी कंडीशंस तो फिर ये वाली चलेगी। स्विच केस चेक हुआ, अगर कोई कंडीशन मैच हुई तो केस 1 या केस 2 कोई भी जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इन केस इनमें से कोई भी नहीं आता है तो फिर एक डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये मैच होता है तो केस 1 या केस 2 कोई भी चल जाएगा, अगर ये मैच नहीं होता है तो फिर नो मैच वाला चलेगा। तो यहाँ पे स्विच केस चेक होगा, अगर केस 1 वाला वैलिड होगा तो 1 वाला चल जाएगा, अगर केस 2 वाला वैलिड होगा तो 2 वाला चल जाएगा। अगर इनमें से कोई भी वैलिड नहीं होता है तो ये नो केस वाला या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चल जाएगी। आई होप कि मैं लास्ट एनिमेशन से ये समझ में आ गया होगा कि स्विच जो है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और डिफ़ॉल्ट क्या होता है। एक टर्म अभी हमने मिस किया हुआ है, उसको हम कोड के साथ सीख लेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि अभी रह रहा है। तो पहले हम यहाँ पे अपनी फाइल बनाते हैं स्विच की, स्विच एग्जाम्पल और जावा, और जावा की हमने फाइल बनाई। अब जो ये कोड है ये उसी तरह का फ्लो है जो हमने बताया था। साथ में यहाँ पे आएगा एक ब्रेक नाम का कीवर्ड,
का टास्क क्या है ये भी मैं समझाता हूँ। कि एक डिफॉल्ट वाली है तो ब्रेक का यूज मैं बताया था स्विच में। ये कीवर्ड जो ब्रेक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ब्रेक नहीं लगाते तो कोड अगले सारे केसेस एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इन केस हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया होता तो ये सारे केसेस जहाँ कहीं पे भी उसको सही मिलता, जैसे यहाँ 2 मिलता तो एवरेज, तो ये लिखता ही लिखता, साथ ही साथ में गुड और आउट ऑफ रेंज को भी ये लिख देता। का एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ, उसके पहले हम इसे चला लेते हैं। तो उसके लिए सी स्पेस फिर जावा जावा फाइल रन हुई और एवरेज आ गया। यहाँ पे ये चेक हुआ कि 2 कहाँ पे आ गया, तो 2 एवरेज वाला एग्जीक्यूट हो गया। इन केस हम ये सारे कुछ ब्रेक हटा दें, यहाँ से ब्रेक हटा दें, यहाँ से ब्रेक हटा दें और यहाँ से ब्रेक हटा दें और इसको 1 कर दो। अब 1 करते ही क्या होगा, ये बैड है रेटिंग। इसके बाद फिर हमारी एवरेज, गुड और ये सारी चल जाएगी। ये देखो कंसोल के ऊपर देखो ना, बैड भी आ गया, एवरेज भी आ गया, गुड भी आ गया और आउट ऑफ रेंज भी आ गया। तो ऐसा नहीं चाहिए ना, तो इसलिए हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज करने की जरूरत है। अब ये बात करते हैं कि जब हमारे पास इफ एल्स था ऑलरेडी, तो हमें क्या जरूरत पड़ गई, या फिर इसमें और स्विच केस में डिफरेंस कितना है और क्या क्या फर्क आता है। तो इस वाले में मैं डालता हूँ इफ को, और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट्स आएगी स्विच। यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो चीज़ होगी वो है हमारी लो लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो if else can have only two fruits, whereas which can have multiple fruits। मीन्स पॉसिबल जो पाथ हैं वो if else के पास केवल दो है, या तो यस या तो नो, जबकि स्विच केस के पास ज़्यादा अमाउंट में दोज या पाथ्स हो सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है उसके बारे बात करते हैं, रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी किसकी है, तो ये लेस रीडेबल है जब हमारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। लेस रीडेबल ऑफ मल्टीपल इफ एल्स में रीडेबिलिटी कम हो जाती है।
जबकि ये जो है ये मोर रीडेबल रहेगा इन कॉम्प्लेक्स केसेस। कॉम्प्लेक्स केसेस में ज़्यादा अच्छा रीडेबल है। अगली जो चीज़ है वो देखते हैं, टाइप ऑफ आउटकम। टाइप ऑफ आउटकम में अगर हम बात करें तो ये ऑलवेज इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन बुलियन वैल्यूज। ये हमेशा क्या कहते हैं, अपने एक्सप्रेशन को एक बुलियन वैल्यू में हमेशा ये कंसिडर करते हैं रेदर देन किसी और में। हमेशा अपने आप को बुलियन वैल्यू में इसका अपना जवाब आता है। जबकि जो इवैल्यूएशन या फिर जो काम करने का जो इसका ये तरीका आउटकम, ये कैन इवैल्यूएट इन वाइट में भी कर सकता है, शॉर्ट में भी, कैर में भी, इंट में भी। हर तरह के प्रोटोटाइप डेटा को ये अपने तरफ से देख सकता है, डील कर सकता है। जबकि अभी एक लास्ट टाइप की इफेक्टिवनेस इसकी है, इफेक्टिवनेस को या एफिशिएंसी कह देते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा। तो जहाँ पे चीज़ें ये लेस इफेक्टिव हो जाती है, इफ जहाँ पे मल्टीपल केसेस हो जाते हैं, लेस एफिशिएंट इन केस ऑफ मल्टीपल इफ एल्स। जबकि इसकी एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट मोर एफिशिएंट होगा मल्टीपल केसेस में, क्योंकि इसको जब एक बार वैल्यू मिल गई तो फिर बाकी केसेस को ये बाईपास कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो एल्स इफ में हर एक ब्लॉक को चेक करेगा, अगर वहाँ पे उसके सोल्यूशन मिल गए हैं उसके बाद भी एफिशिएंसी वाइज भी स्विच केस बेहतर है। तो ये हो गया एल्स इफ वर्सेस स्विच केसेस। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। बाय बाय।